तो फ्रेंड्स, हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों को स्टडी कर लिया है। अब हम इन तीन जो टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, इन पे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज एयर कंसिडर्ड एज मिक्सचर नॉट एज कंपाउंड। हम एयर को मिक्सचर की तरह कंसिडर क्यों करते हैं जबकि एयर को कंपाउंड की तरह कंसिडर नहीं करते हैं। तो मतलब एयर मिक्सचर क्यों है, एयर कंपाउंड क्यों नहीं है। तो मैं कुछ रीज़न बताऊंगा, इन रीजन्स की वजह से एयर जो मिक्सचर है कंपाउंड नहीं है। तो जो पहला रीज़न है वो है, तो ये पहला रीजन है जिससे पता चलता है कि एयर जो है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, जो कि है एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस। एयर को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। हमें पता है मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम उसके फिजिकल प्रोसेस से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं कर सकते। यानी अगर कोई चीज़ मिक्सचर होगी तो हम उसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, और कोई चीज़ कंपाउंड होगी तो उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और एयर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, तो एयर इसलिए मिक्सचर है। अब कैसे करते हैं, एयर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। एयर इन सारी सभी गैसेस का मिक्सचर होती है। तो ये सब हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स एयर के, क्योंकि इनसे मिलकर ही एयर बनती है। तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। लिक्विड एयर को अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हम उसको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एयर के उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो एयर जो है इसलिए मिक्सचर है क्योंकि हम एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो एयर है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। तो दूसरा रीज़न जिससे पता चलता है एयर जो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, वो है, तो जो दूसरा रीजन है जिससे पता चलता है एयर मिक्सचर है और कंपाउंड नहीं है, वो है एयर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ऑल गैसेस प्रेजेंट इन इट। यानी एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो सब गैसेस की प्रॉपर्टी शो करती है। मिक्सचर में क्या होता था कि मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे मिक्सचर के, वो सब अपनी प्रॉपर्टी शो करते थे। जैसे अगर मिक्सचर में हम, मैंने बताया था पहले भी, अगर ये शुगर सॉल्यूशन है, ये शुगर और उससे मिलके बना हुआ है वाटर से, तो जो शुगर के जो प्रॉपर्टी होती है, शुगर मीठी होती है, तो जो ये सॉल्यूशन है ये भी मीठा होगा। तो ये मिक्सचर वो होते हैं जो अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, उन सब की प्रॉपर्टी को वो शो करें। तो एयर है वो भी, जो सारी गैसेज होती हैं एयर के अंदर, उन सब की प्रॉपर्टी को शो करती है। जैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है तो एयर जो कंबशन रिएक्शन देती है। एयर के अंदर CO2 होती है तो एयर जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, बहुत ही स्लो बनाती है लेकिन बना देती है। जो एयर है वो अपनी सारी गैसेस जो होती हैं एयर के अंदर, उन सब की प्रॉपर्टी को शो करती है। और ये जो इतने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एयर के, जो सब गैसेस प्रेजेंट है एयर के अंदर, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एयर के। तो जो एयर जो सब सारी गैसेस की प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मिक्सचर भी ऐसे ही करता है, जितने भी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर वो सबकी प्रॉपर्टी शो करता है। और एयर भी सारी गैसेस की अपनी प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो एयर इसलिए मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। अगर कंपाउंड होती तो वो अपनी गैसेस की, जितनी सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है एयर, उन सब की प्रॉपर्टी शो नहीं करती। अगर एयर कंपाउंड होती तो अपनी गैसेस की प्रॉपर्टी शो नहीं करती, कुछ नई प्रॉपर्टी लेकर आती जो उसकी जिससे मिलके बनी हुई है वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। जैसे कि वाटर में होता है, वाटर मिलके बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो कि एक कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग होती है, वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि ये कंपाउंड है। लेकिन एयर में क्या है, एयर जो है अपनी सारी गैसेस की प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो इसलिए एयर जो एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। तो जो थर्ड रीजन है जिससे पता चलता है कि एयर मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, वो है हीट एंड लाइट एक्सेट्रा नेदर गिवन नॉर एब्जॉर्ब व्हेन एयर इज प्रिपेयर्ड। तो जब हम मिक्सचर को किसी प्रिपेयर करते हैं, कोई भी मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं, तो हम उससे कोई ना तो उससे कोई एनर्जी देते हैं मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए, ना ही उससे कोई हीट या फिर किसी की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो जब भी कोई मिक्सचर प्रिपेयर होता है तो हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कंपाउंड्स प्रिपेयर होता है तो ज़्यादातर हम या तो हम उसको हीट देते हैं या फिर वो हीट या लाइट किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी निकालता है। तो जब एयर को हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें कोई भी हीट, एनर्जी, लाइट, किसी भी चीज़ की एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ऐसी गैसेस को मिक्स करो और एयर आसानी से बन जाती है। तो एयर को बनाने के लिए हीट, लाइट और बाकी एनर्जी की किसी भी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए एयर जो है वो मिक्सचर है, ना कि कंपाउंड है। तो जो फोर्थ और लास्ट रीज़न बता रहा हूँ मैं कि जिससे पता चलता है एयर मिक्सचर है और कंपाउंड नहीं है, वो है इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। जो एयर है उसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है। जितने भी मिक्सचर होते हैं सबका कोई भी फार्मूला नहीं होता है, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका सबका फार्मूला होता है।
तो मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता और एयर का भी कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। तो इससे एयर पता चलता है एयर जो है मिक्सचर है और कंपाउंड नहीं है। तो इन सारे रीजन से पता चलता है कि एयर जो है मिक्सचर है और एयर कंपाउंड नहीं है। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि है व्हाई इज वाटर कंसिडर्ड एज कंपाउंड्स नॉट एज मिक्सचर। वाटर को कंपाउंड्स क्यों मानते हैं, मिक्सचर क्यों नहीं मानते, क्यों यानी वाटर कंपाउंड्स क्यों है, क्यों वाटर कंपाउंड्स है मिक्सचर नहीं है। तो इसके लिए भी मैं कुछ रीज़न दूंगा, इन रीजन्स की वजह से जो वाटर है कंपाउंड्स है मिक्सचर नहीं है। तो जो पहला रीज़न है जिससे पता चलता है कि वाटर जो है कंपाउंड है मिक्सचर नहीं है, वो है वाटर कैन नॉट बी सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। वाटर को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबको हम फिजिकल मेथड से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वाटर होता है, वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे ये वाटर है और ये मिलकर बना हुआ है H2O, इसका फॉर्मूला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाटर के, इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। तो जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और वाटर को भी हम उसके फिजिकल मेथड से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि वाटर है एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। तो जो सेकंड रीजन है जिससे पता चलता है वाटर जो है एक कंपाउंड है मिक्सचर नहीं है, वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जो वाटर है, वाटर मिलके बना होता है, दोबारा से मैं वही बना देता हूँ, वाटर मिलके बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वाटर के वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। जैसे जो कि कंपाउंड में होता था, कंपाउंड में जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती थी वो बिल्कुल एकदम नई प्रॉपर्टीज होती थी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल एकदम अलग प्रॉपर्टी होती थी। तो ऐसे ही वाटर के साथ है, वाटर की प्रॉपर्टीज भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग है, एकदम नई प्रॉपर्टीज है। तो जो जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन गैस फेज में होता है तो वाटर लिक्विड फेज में है, और ऑक्सीजन भी गैस फेज में होता है जबकि वाटर जो है लिक्विड फेज में है। हाइड्रोजन बर्न करता है जबकि वाटर बर्न नहीं होता है ना, और जो ऑक्सीजन है वो कंबशन रिएक्शन देता है जबकि वाटर जो है वो कंबशन रिएक्शन नहीं देता है। तो ये इससे पता चलता है कि वाटर जो है कंपाउंड से मिक्सचर नहीं है, क्योंकि जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, जो कि ये है, इससे बिल्कुल अलग है। वाटर की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग है, इसलिए जो वाटर है वो कंपाउंड है ना कि मिक्सचर है। तो जो थर्ड रीजन है जिससे पता चलता है कि वाटर जो है एक कंपाउंड है मिक्सचर नहीं है, वो है हीट एंड लाइट आर गिवन आउट व्हेन वाटर प्रिपेयर्ड। जब हम वाटर को बनाते हैं तो हीट और लाइट उससे बाहर निकलती है, जो कि एक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। जब हम किसी कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, तो हीट हम देते हैं या फिर हीट लेते हैं, या फिर हीट हम देते हैं उसको या फिर उससे हीट निकलती है। जैसे कि यहाँ पे वाटर के साथ हो रहा है, जब हम वाटर को बनाते हैं तो उससे हीट जो है, हीट और लाइट जो है बाहर निकलती है। तो जो फोर्थ रीजन है जिससे पता चलता है कि वाटर एक कंपाउंड से मिक्सचर नहीं है, वो है द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज फिक्स। जो कंपोजिशन होता है वाटर का वो फिक्स होता है। जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं सबका कंपोजिशन फिक्स होता है, और वाटर भी एक कंपाउंड है इसलिए वाटर का कंपोजिशन है फिक्स है। जैसे वाटर मिलके बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बाई मास अगर देखें तो 1/8 रेशियो में होते हैं। यानी अगर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तभी जाके वाटर बन पाएगा। तो जो कंपोजिशन है वाटर का वो फिक्स है, और जो कंपाउंड्स होते हैं उनका भी कंपोजिशन सबका फिक्स होता है, तो इसलिए जो वाटर है वो कंपाउंड है। तो जो फोर्थ और लास्ट रीजन है जो मैं बता रहा हूँ कि वाटर जो होता है कंपाउंड्स होता है मिक्सचर नहीं होता, वो है वाटर हैज़ ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, और वाटर है उसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। जैसे जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और अगर जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का आगे मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री सेल्सियस है वो मेल्टिंग पॉइंट है, ये फिक्स है। जो जितने भी सारे कंपाउंड होते हैं सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, और वाटर का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तो इसलिए वाटर जो है एक कंपाउंड है ना कि मिक्सचर है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये हमको सब सब्सटेंस दे रखे हैं, इनमें से जो एलिमेंट्स है उसको इधर लिखना है, और जो कंपाउंड्स है उसको इधर लिखना है, और जो मिक्सचर है उसको यहाँ इधर लिखना है। यानी जो एलिमेंट्स इनमें से ढूंढ कर हमें लिखना है, एलिमेंट्स यहाँ पर, कंपाउंड्स यहाँ पर, और जो मिक्सचर है उसको यहाँ पर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और इसे करके देखिए। अगर नहीं होता है तो मैं तो कराऊंगा ही, एक बार नोटबुक लेकर करके देखिए इसको। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जैसे सोडियम है, तो सोडियम जो होता है एक एलिमेंट्स होता है, तो लिखते हैं इसको। और सोइल है, सोइल बहुत सारे मिनरल्स और एलिमेंट्स का मिक्सचर है, तो सोइल जो होती है मिक्सचर में आएगी।
और ये है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर होता है शुगर और वाटर का। और सिल्वर है वो जो कि एक एलिमेंट्स है। और टिन, टिन भी एक एलिमेंट्स होता है। आगे है सिलिकॉन, सिलिकॉन एलिमेंट्स है। और कोल, कोल जो होता है मिक्सचर होता है एक, है ना। और एयर जो वो जो भी मिक्सचर है, ये भी हमें अभी हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन करा है इसके ऊपर। और सोप है, सोप जो होता है एक कंपाउंड है ना। सोप का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है SOAP। सोप जो होता है एक फैटी एसिड और एल्केलाइन जैसे पोटेशियम या फिर सोडियम से मिलके बनता है। सोल्ट है सोप जो, जिसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ऐसा होगा C17H35COONA। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, कोई और भी हो सकता है फॉर्मूला, ये एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है। जैसे मीथेन है वो एक कंपाउंड है जो हो गया CH4। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एलिमेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक कंपाउंड है, इधर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। और ब्लड है, ब्लड बहुत सारे प्लाज्मा और RBC WBC सबका मिक्सचर होता है। ब्लड यहाँ लिख देते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको ये। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कंपाउंड दे रखे हैं क्विकलाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग सोडा और पोटेशियम सल्फेट। हमें बताना है कि ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलके बने हैं। तो जो पहला है वो है क्विकलाइम। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो लिखते हैं इसको। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये फॉर्मूला है इसका। तो ये बना हुआ है कैल्शियम कि Ca और ऑक्सीजन। तो इन दो एलिमेंट से, कैल्शियम से और ऑक्सीजन से, इनसे ये क्विकलाइम मिलके बना हुआ है। और क्विकलाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो जो सेकंड है वो दे रखा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो लिखते हैं इसको, जो कि है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HBr। तो ये मिलके बना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और एक ब्रोमीन जो कि होता है Br, इसका सिंबल। तो दो एलिमेंट से मिलके बना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन से और ब्रोमीन से, BROMIN, ब्रोमीन। ठीक है। तो जो थर्ड है वो है बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है थर्ड वाला, इसको बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये फॉर्मूला ये मिलके बना है सोडियम से, पहले तो SODIO, ओके, जिसका सिंबल होता है Na। और दूसरा है इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि है H। और जो तीसरा एलिमेंट है वो है इसके अंदर कार्बन, जो कि C से हम इसका सिंबल है। और ऑक्सीजन जो कि O। तो ये जो बेकिंग सोडा है उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। और जो ये मिलके बना होता है सोडियम से, हाइड्रोजन से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, ये सब एलिमेंट्स हैं जिनसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा मिलके बना होता है। तो अब लास्ट वाला जो कि है पोटेशियम सल्फेट, जो कि करते हैं इसको भी, जो कि है पोटेशियम सल्फेट, जो कि है K2SO4। ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट का। ये मिलके बना है पहले तो पोटेशियम से, पोटेशियम जो कि हम K से, इसको सिंबल है पोटेशियम का। और सल्फर से, जो कि S से सिंबल है इसका। और ऑक्सीजन से।
जो कि O से। तो इन 3 एलिमेंट से पोटेशियम सल्फेट मिलके बना है, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से। तो ये सब क्वेश्चन थे जो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स इस टॉपिक के ऊपर थे, जो कि अब हमने पूरे कर लिए हैं।